नमस्कार साथियों। वैसे तो हमारे देश में तरह तरह की खबरें चलती रहती हैं, लेकिन आज मैं जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ वो मॉरल ही नहीं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर बेटा या बेटी अपने माँ बाप को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से या दवाई लाने से या हॉस्पिटल का बिल जमा करने से मना कर दे तो क्या लीगल राइट्स हैं और आपको क्या करना चाहिए। केस है बॉम्बे का, जहां पे एक 76 इयर्स ओल्ड मदर है और उनको स्ट्रोक आता है और स्ट्रोक आने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहां पे 16 लाख का बिल आ जाता है। बेटा 16 लाख का बिल देखते ही मना कर देता है और बिल देने से भी मना कर देता है और बिल तो छोड़िए, घर ले जाने से मना कर देता है, सिर्फ इसलिए कि अब ये इतना बीमार है, ये घर जाके क्या करेंगी। अच्छा, वो बर्डन भी शिफ्ट कर देते हैं। बर्डन इसलिए शिफ्ट कर देते हैं कि उनकी गलती की वजह से नहीं हुआ है, ये हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। हॉस्पिटल ने ठीक से ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये हुआ है। इतना बिल आ गया और बिल देने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ भी खड़ी हो जाती है तो सीनियर सिटीजन को क्या करना चाहिए। एक रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल करी गई। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि रिट पिटीशन तब फाइल होती है जब फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, यानी इन्फ्रिंज किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स का हनन करने पे रिट पिटीशन फाइल करी जाती है। रिट पिटीशन फाइल होती है अंडर आर्टिकल 32 in Supreme Court and under Article 226 of Indian Constitution in High Court। क्या कोई बेटा या बेटी ऐसा कर सकता है? ऐसा कर सकता है कि अगर मदर या फादर कोई भी हॉस्पिटलाइज है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसे दवाइयों की जरूरत है, उसे इलाज की जरूरत है और आप बिल देने से या पैसा देने से मना कर दें। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इट इज योर मॉरल एज वेल एज लीगल ड्यूटी। ये आपकी मॉरल और लीगल ड्यूटी दोनों है। आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा। There is an Act, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोविजन दिए हुए हैं जो हमारे पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए हैं। सीनियर सिटीजन अर्थात जो 60 साल से ऊपर है उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। आप किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम क्यों करें, या हम इतना बिल नहीं दे सकते हैं, या हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का धारा 20 क्या कहती है कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के मेंटेनेंस की बात करी गई है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे, राज्य सरकार की ये ड्यूटी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सीनियर सिटीजन का इलाज ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसको फंडिंग करी गई है या प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको फंडिंग करी गई है, वहां पे ठीक से ट्रीटमेंट किया जा रहा है या नहीं। हॉस्पिटल्स को फंडिंग करी जाती है, तो जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल है जिनको फंडिंग दी जा रही है इधर फुली और पार्शली, तो वहां पे सीनियर सिटीजन्स के लिए बेड अवेलेबल कराए जाएं, पेरेंट्स के लिए बेड अवेलेबल कराए जाएं। जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं वो दर दर ना फिरें कि उनको कहीं इलाज नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल्स में एक सेपरेट लाइन बनाई जाए, एक सेपरेट क्यू बनाया जाए जहां पे सिर्फ बुजुर्ग खड़े हो सके, ताकि उनको ज्यादा भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े। अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, बहुत गंभीर बीमारी है, तो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए सीनियर सिटीजन के लिए, जहां पे वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसके लिए क्या दवाइयां होनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सारी जानकारी आप दीजिए, ये फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराइए। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी हर किसी का अधिकार है। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, चाहे वो बुजुर्ग हो या किसी के पेरेंट्स हो या किसी के ब्रदर सिस्टर हो, और उनको ये सुविधा ना दी जाए और पैसे के अभाव में या उनका इलाज ना होना सिर्फ पैसे की वजह से कि बिलिंग नहीं क्लियर हो रही है, तो क्या ये राइट उनका इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है?
आर्टिकल 21 का वॉयलेशन नहीं है ये? बताइए। हमारा अधिकार है कि हम जिए और हमारा अधिकार है कि हम लिबर्टी के साथ जिए, मतलब हमारे पास फ्रीडम हो। ये अधिकार कहाँ, ये इस अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए पिटीशन फाइल करी गई। इसीलिए रिट पिटीशन फाइल करी गई थी, क्योंकि आर्टिकल 21 का यहाँ पे हनन हो रहा है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी डिसीजन दिए कि ऐसा ना हो कि माँ एडमिट है, हॉस्पिटलाइज है, बेटा उनकी प्रॉपर्टी को कहीं डिस्पोज ऑफ कर दे, तो इससे भी रोक दिया गया। ये कहा गया कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होती है तो उससे पहले हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी, अदालत की अनुमति आवश्यक है कि अगर आप अपने माँ की प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो। माँ की प्रॉपर्टी है, माँ की संपत्ति है, तो वो माँ के इलाज में या माँ के लिए ही कहीं यूज करी जाएगी। बिल क्लियर करने का पैसा आपके पास है नहीं और आप प्रॉपर्टी भी डिस्पोज ऑफ कर दें, ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का भी प्रावधान है। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जिसमें जल्दी से जल्दी केस का निपटारा किया जाएगा, पेंडेंसी नहीं रखी जाएगी, पेंडेंसी से नहीं गुजरना पड़ेगा कि केस आज फाइल हुआ 7 साल 10 साल तक केस चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो परिवार में बेटे होते हैं, किसी भी पारिवारिक विवाद की वजह से या मन मुटाव की वजह से आपका जो रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ है वो खत्म नहीं हो जाता है। ये आपकी मॉरल और लीगल ड्यूटी है कि अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना है, उनका ध्यान देना है। अब ये बात आती है कि जो बेटा ध्यान रखेगा उसी को प्रॉपर्टी दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान देना ही है, आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा और पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भेदभाव ना करके अपने सब बेटों को अच्छे से रखें और बराबर ट्रीट करें, ताकि उनके अंदर ये मनमुटाव जैसी भावनाएं ना आने पाए। मान लीजिए जिसके बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, तो भतीजे जिनके पास प्रॉपर्टी रखी गई है, जो प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहे हैं, जो वारिस होंगे उनके बाद, उनकी डेथ होने के बाद, सीनियर सिटीजन की डेथ होने के बाद जो वारिस होंगे वो उनका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर बेटा बेटी नहीं है तो भतीजा, अगर भतीजा है या घर में कोई भी मेंबर जो प्रॉपर्टी की देखरेख कर रहा है, जिसके कंट्रोल में प्रॉपर्टी है, वो उस पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन की, कंसर्न सीनियर सिटीजन की देखरेख करेगा, उसके सारे खर्चे उठाएगा, उसकी सारी दवाइयाँ, उसका ट्रीटमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है जिसके पास उनकी प्रॉपर्टी है। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।